को 1.25 लाख रुपए की हुई थी लूट। नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक। कहता है वोटर का काफिला आज आ पहुंचा है ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट पर। भीतरवार विधानसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से यहां कांग्रेस के लाखन सिंह एमएलए हैं। दादा, क्या गांव के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं गांव में? अरे जी, रास्ता खराब है सर, रास्ता खराब है, लाइट कम आते है, बिलवाई कब बात नहीं आएंगी, चंदा करके ना डीबी ये बनवा लेते हैं, बन जाते फिर मिट जाते फिर बनवा लेते हैं। कितना रोड खराब है, लेकिन आदमी निकल नहीं पाते हैं यहाँ से, जहाँ लाइट का खम्भा भी नहीं है बिल्कुल भी लैंड में पूरे में। अच्छा, विधायक जी या कोई जनप्रतिनिधि आते हैं आपके? नहीं, अभी कोई नहीं आया हमारे पास। विकास की कोई बात नहीं 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 है, इससे बुरी रास्ता है अंदर जाके। आप गांव में देखोगे ना तो कीच है, कोई निकल नहीं पा रहा है। आपने कभी मांग नहीं की है इस रास्ते को? मांग इस सरपंच वगैरह ये है ना, इनसे कह देते हैं और कहाँ जाएंगे। और बड़े नेता? नहीं उधर मंत्री विधायक कभी बस इधर कोई आते हैं ये प्रचार के लिए, उनसे बोल देते हैं, वो बोल देते हैं ठीक है करवा देंगे और होता है। चुनाव के बाद कोई नहीं आता। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या यहाँ की 15 साल से विगत में लाखन सिंह यादव हमारे विधायक जी जो है वो वहाँ पे मिनिमम कम से 10 या 5 आज तक 15 सालों में 5 बार यहाँ पर विधायक का राउंड नहीं लगा। यहाँ पर की जनता ही जो समस्या स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं, हॉस्पिटल भी मतलब जो सुचारू रूप से सुविधा मिलना चाहिए वो पब्लिक को नहीं मिल पा रही। डॉक्टर भी नहीं आ रहे। हाँ, प्लस लाइट भी सुचारू रूप से नहीं चलती, भले ही क्षेत्रीय विधायक अपना है यहाँ पे। हालियत है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग बाग। लाइट से रात में आती है नहीं आती और सब लोग परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री भी इसी जिले के हैं, फिर भी ये हालात? वो कभी नहीं है यहाँ पर, कभी आते ही नहीं है ना। हमने आज तक उनको देखा यहाँ पे नगर में आते हुए। लाइट चली जाती है, सारी रात बच्चे रोते हैं। नहीं, विधायक तो आपके कांग्रेस के ही है, 15 साल हो गए। हाँ है जरूर, बिल्कुल कुछ किया नहीं है उन्होंने। क्यों नहीं किया? अब भगवान जाने क्यों नहीं किया, क्या मतलब है, क्या उनका उद्देश्य है। और महंगाई इतनी है कि हम हताश तो हो चुके हैं, महंगाई से परेशान है। और भाई साहब भी अब हम बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं, इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम जनता से ही करेंगे। क्या लगता है आपको कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि जो अभी भी सपना है? हम अपनी समस्या बताने के लिए आए थे, लेकिन भितरवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का कोई लोकल अभी तक एमएलए नहीं बन पाया। तो स्थानीय विधायक होना चाहिए लोगों की मांगे, हालांकि ये जनता के हाथ में रहता। आप ही बताइए कि भीतरवार का जो है सबसे बड़ा जो सपना जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, हो नहीं पाया। जिला की मांग काफी समय से चल रही है, कम से कम 10-15 साल से इस जिले के लिए मांग चल रही है। तो सरकार सुन ही नहीं रही इस जिले को बनाने के लिए। अन्य जगह हालांकि बन चुके हैं, लेकिन ये जिले के लिए इसलिए प्राथमिकता दी जा सकती है कि जिले से 100 किलोमीटर पड़ता है ये। आप यूरिया का कट्टा लेने जाओगे तो सरकार ने आप 50 किलो का कट्टा 45 किलो कर दिया, तो किसानों के लिए ये हानिकारक है। और दवाइयों की बात करें तो एक 2 रुपए का एबिल कार्ड पत्ता आता था दवाइयों का, वो आज 10 रुपए का आ रहा है। हर चीज में 3 की चीज जिला और महंगाई। 15 साल से आपके विधायक है लाखन सिंह जी, पूरे भीतरवार की जो सबसे बड़ी एक सपना है जिला, अभी तक क्यों पूरा नहीं हो पाया है? 18 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है और मैं हमेशा बीजेपी वाले लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, वो हमेशा ये सरकार विकास कराती है कि विधायक का जितना फंड होता है इतने 266 पोलिंग है इस भीतरवार विधानसभा 18 में, ठीक है, और 604 गांव है। इतनी कच्ची रोड है, छोटी छोटी रोड है। नहीं, बात जिले वाली है। जिला बनाने को लेकर क्या पहल की है विधायक? जिला बनाने को लेकर
ये हमारे 18 महीने के प्रोविजंडा में था। अगर सरकार पूरी चलती तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार पुनः बनेगी 3 महीने बाद, तो मैं अभी भी यहाँ आपकी उससे चैनल से कह रहा हूँ कि सरकार वो जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करे। उनके विधायक है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है, 10 साल से केंद्र में आपकी, उनका कहना है कि आप लोग ही कर देते हैं उनके साथ सपना पूरा। नहीं, अभी हम लोगों ने जो मांग की है जिला बनाओ, भितरवार जिला बनाओ, उसके लिए हम हमारे साथ पत्रकार भी गए थे और हम श्रीमंत जुगराज सिंधिया जी से हम लोग मिले, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से हम मिले। उन्होंने पूर्ण रूप से हम लोगों को आश्वासन दिया है कि भितरवार को निश्चित तौर पर जिला बनाया जाएगा, जिससे विकास के चौमुखी विकास। कब बनेगा जिला? क्या चुनाव आता है तभी आप लोग वादा करते? नहीं, हम तो जिले के पहले निश्चित तौर पर अब की बार हम लोगों से वादा कि हम भितरवार को जिला बनाएंगे। शिक्षा की क्या हालात है आप ही बताइए कि भीतरवार में शिक्षा के क्या हालात है, किस तरह के स्कूल कॉलेज है, क्या है उनके हालात? वर्तमान समय में यदि शिक्षा व्यवस्था को 2009 से कोई संभाले हुए है तो वो 38 शिक्षक संभाले हुए हैं। चूंकि 38 शिक्षक देन शिवराज सरकार की थी, 2009 में शिवराज सरकार ने योजना निकाली थी, उस समय पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, शिक्षकों का बहुत अभाव था। तब जाके एक पढ़े लिखे युवा वर्ग ने शिक्षा की कमान संभाली थी। आज भाजपा सरकार का जो शोषण है वो यथार्थ में 38 शिक्षकों की पीड़ा बन चुका है और मेरे अनुसार आज नगर में तो कम से कम 1200-1338 शिक्षक हैं। कॉलेज की क्या स्थिति है? कॉलेज का सर, कॉलेज की भी अति विद्वान जो हैं उनकी भी व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, जबकि देश की आधार व्यवस्था शिक्षा पर 2009 से 6 माह से तो अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। यदि सरकार के पास बजट नहीं है तो लाडली बहनों के लिए जो राशि दी जा रही है वो कहाँ से आ रही है सरकार के पास? आप भी यहीं हो, कॉलेज चलो, अपन वहाँ एक सब्जेक्ट ओनली आर्ट, विज्ञान और कॉमर्स नहीं है। कॉलेज की ये हालत है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अभी 2 साल में तो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कर पाए। अभी वहाँ प्रेजेंट में आप जाके देख लीजिए कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है। लाइट की डीपी की लाइन अभी डल रही, 2 साल पहले कॉलेज बन गया यहाँ। तो ये लोग, मैं अब तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि जी हमेशा मांग ही करते रहते हैं, 15 साल से इनकी सरकार है, विकास की ये बात करते हैं, जी कौन से मुद्दे पे ये क्या करवा रहा है इस नगर के लिए, भितरवार विधानसभा के लिए? मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार आएगी तो मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, काम करके दिखाऊंगा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक तरफ सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है। अगर मैं गारंटी से कहता हूँ अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता में आती है तो शायद पब्लिक के लिए कोई समस्या कहने के लिए बकाया नहीं बचेगी। अब बीजेपी के नेता लोग अभी कह रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि हमारी सरकार में सब कुछ हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अरे मैं कहता हूं टमाटर पे क्यों नहीं बात करते? टमाटर, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर सब आपसे जुड़े हुए हैं, आप लोग क्यों बात नहीं करते इनकी? सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के अलावा भी मोदी जी सरकार ने बहुत सारी चीजें, टमाटर को लेकर निशाना कोई बात नहीं, टमाटर के लिए ऑप्शन दूसरा भी है ना, कोई ना कोई रीजन होगा टमाटर जितने महंगे हैं। अब अमचूर यूज कर लीजिए ना, हम गृहिणी हैं। आप लोगों ने टमाटर छोड़ दिया है? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आप जितना जरूरत होगा छोड़ ही देंगे और क्या। पर ये भैया विकास की बात कर रहे हैं तो आपको याद नहीं कि उज्ज्वला योजना चलाई है ना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए चलाई गई है योजनाएं। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-2 डॉक्टर पदस्थ हैं वहाँ पे, इतने सालों से थी क्या? 15 साल से तो मैं ही। बीजेपी का कहना है कि अगर महंगाई सता रही है तो टमाटर खाना छोड़ दीजिए, अमचूर इस्तेमाल करिए, और भी लोग, आप लोग अमचूर इस्तेमाल करिए, ऐसा कहना है। सर अमचूर कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, हमें 5 माह से वेतन नहीं मिला है और महोदय का बोलना है कि सबका ख्याल रखा जा रहा है। तो अल्प मानदेय में हम लगभग 14 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। आखिर क्या कारण है? हमारी वजह से ही सरकार, हमारे नाम पे ही सरकार गिरी थी। सिंधिया जी ने बोला था कि अगर आपका ख्याल नहीं रखा मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, और आज हम लोग सड़क पर हैं, लेकिन वो लोग कुर्सी पर है। ऐसा क्यों? जवाब दें, हमारा मानदेय कब तक मिलेगा, हमारा नियमितीकरण कब तक? सिंधिया जी ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए मैं सड़क पर उतर आऊंगा। सिंधिया जी सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन कर्मचारी जरूर सड़क पर आ गए, वेतन नहीं मिल पा रहा है। मैं तो एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं तो आज मतलब सुनिए मेरी बात करते हो आप, तो मैं 10 जुलाई को रिटायर हो चुका और आप बात इनकी बात सुने आप पहले। और हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं जो कि हमने जीवन के 34 साल सुबह और शाम 2 शिफ्ट में निकाल दिए। आज हमारे लिए क्या है, कितनी परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं हम। तो सरकार से कुछ कहते हैं आप? बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहते, बराबर कहते हैं। सरकार से कहते हैं, क्या लगता है आपको कि जो समस्या है, महंगाई है, इसके अलावा शिक्षा की समस्या है, स्कूल कॉलेज अस्पताल, सिलेंडर महंगा, टमाटर महंगे? देखिए साहब, ये बीजेपी सरकार बोलना जानती है, विकास करना नहीं जानती।
आज लाडली बहना के लिए जो 1,000 डाले गए, 18 साल की सरकार है, अब क्या अभी तक नहीं दिया तो अब क्या देंगे जी सरकार बना के? आपको लगता है कांग्रेस उसे छलावा बता रही है, बीजेपी कह रही है कि बहनों का जीवन स्तर सुधरेगा, घर की स्थिति सुधरेगी? ऐसा कुछ नहीं है। अस्पताल नहीं सुधर पाए, स्कूल नहीं सुधर पाए, बिजली विभाग नहीं सुधर पाया, तो मैं कैसे मान सकता हूँ महिला की जिंदगी सुधर सकती है? अस्पतालों में जाइए, महिला के लिए इतनी परेशानी होती है, जाए ग्वालियर जाइए, शिवपुरी जाइए, दुनिया में से परेशान हो गई जाती है, ग्वालियर जाती है। कुछ तो महिलाएं गैर में मर जाती हैं और कुछ बच्चे गैर में मर जाते हैं, और इसलिए परेशानी आती है। कुछ विधानसभा में कुछ नहीं हो पाया। 15 साल कांग्रेस की रही, चाहे बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो, कुछ नहीं हो पाया। भैया आप ये बताइए कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो किस तरह की है? क्या यहाँ अस्पताल में हालात? यहाँ बहुत ही बेकार हालात हैं। 15 साल से यहाँ वर्तमान कांग्रेस एमएलए हैं, वो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं। वो आज तक बताते हैं कभी स्वास्थ्य विभाग की कभी कोई समस्या उन्होंने उजागर की हो, कभी युवाओं के बीच बैठे हों, कभी विद्यालयों की कोई समस्या उन्होंने ली हो। टोटल उनसे परेशान है। डॉक्टर है अस्पताल में? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ। आज तक अभी कुछ महीने पहले की बात करें तो एक गायनिक नहीं थी, और डॉक्टरों की तो आज भी आप जाके दे सकते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो आप अस्पताल जाके खुद देख सकते हैं तो वहां पर क्या व्यवस्था है। ना ही कॉलेज में कोई व्यवस्था है, ना ही अस्पताल में कोई व्यवस्था है। ना अस्पताल में कोई व्यवस्था है, ना कॉलेज में व्यवस्था है, एक गायनिक डॉक्टर नहीं। क्षेत्रीय विधायक हैं तो जो भी कमी होती है ना, सरकार बीजेपी की है तो उनका दायित्व बनता है कि हम क्षेत्र की मांगों को। राशन घोटाला हुआ है, कई जगह कार्रवाइयां भी हुई है, सेल्समैन सस्पेंड हुए हैं, तो ये चीजें तो बताती है ना कि आपकी सरकार ऐसा कर रही है, तो घोटाला कहीं ना कहीं तो हो रहा है। कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं है। जनता इतनी परेशान हो चुकी है। 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल बीजेपी की, फिर कांग्रेस की। एक तरफ घोटालेबाज है तो एक तरफ हवालेबाज है। तो जनता इतनी त्रस्त हो गई है। अब आम जनता ने मन बना लिया है कि हम देश का भला चाहेंगे, प्रदेश का भला चाहेंगे। आम आदमी की सरकार को हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे, तभी हमारा भला। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक सरकार घोटालेबाज है, दूसरी हवालेबाज है, दोनों जनताओं को मूर्ख बनाती है, और हम कुछ और जो है नागरिक है इनसे जानेंगे। सांसद भी है यहाँ का, सीएम भी है, पीएम भी है, उनके भी तो बीजेपी के जो कांग्रेस का विधायक है वैसा पहले तो विधायक को देना चाहिए ध्यान जनता का। नहीं, विधायक ध्यान देते हैं नहीं देते हैं वो, लेकिन सरकार तत्काल में वर्तमान में गर्मी की धान कट रही है। सभी लोग यहाँ दरबार में कोई सुविधा नहीं मंडी की, ना कोई विधायक है, ना कोई यहाँ का जिला अध्यक्ष, कोई देखने वाला नहीं है। सारे लोग डबरा जा रहे हैं। अभी 3500 रुपए चल रही थी, आज 2700 रुपए। ये किसका? आप ही बताइए कि लाइट बिजली की क्या स्थिति है? खाद बीज बिजली बहुत कम आती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास जैसे पानी है वो तो गर्मी की धान लगा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पानी नहीं है वो बरसात में धान लगाते हैं, और बरसात में इतने रोग आते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो गर्मी की धान लग रही है उसको रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान देखने को मिल रहा है रोगों का। आपको लगता है कि जो विधायक है, सरकार है, जब तक स्थानीय यहाँ का विधायक नहीं होगा, यहाँ तक कोई समस्या हल नहीं होगा। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ बीनू पटल रहा, तो उन्होंने काफी विकास कराया जी। सर्वांगीण विकास के लिए सर्वहारा वर्ग जिससे सुखी रहे वो भितरवार को जिला बना दिया जाए। इससे हजारों समस्याओं का हल उपस्थित रहेंगे, उससे हल हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर अच्छी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत मिलेंगे, जो कि 100 किलोमीटर जिला बनने से सारी समस्या यहाँ से। अब आप बताइए क्या कहना है? मैं खुद प्रश्न करना चाहता हूँ कांग्रेस से। 1.5 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही। भैया थोड़ा सुन लीजिएगा, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही। इससे पहले जो है ना भाजपा की जब सरकार रहा करती थी तो 85% बच्चों की जब आती थी तो 25,000 मिलते थे। जैसे ही 1.5 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसमें सारे जो है ना अभिभावक बैठे हुए हैं, वो 1.5 महीने की सरकार में जो 85% बच्चों की बनी उसमें 25,000 रुपए बच्चों के खाली है। क्यों नहीं मिले? मेरा प्रश्न ये है कांग्रेस से। मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए जो ना, जो इन्होंने 25,000 की डिमांड की है, केवल सूचियां मंगाते हैं। आज तक बच्चों के खाते में 1 रुपए नहीं आया है, ठीक है। और नाम मात्र का लिस्ट मंगाते हैं 200-250 की, आते हैं 150। यहीं गिना दूंगा, कई बार कई लोगों के गिना दूंगा। और बोलो मैं लिस्ट मंगा दूं, अभी बच्चे बुला दूं यहीं पे? कैसी बात कर रहे हैं आप? घोषणावीर सरकार है, मैं आपको लिस्ट मंगा के बुला दूंगा बच्चे को। कैसी बात कर रहे हैं आप?
बाबा, आपको क्या लगता है, क्या विकास हो रहा है? विधायक जी विकास कर पा रहे हैं या फिर वो परेशान है, सरकार विकास नहीं कर रही? क्या लगता है आपको? मैं जो है शुद्ध किसान हूँ। बताइए। हम भितरवार में आते हैं, कभी भी कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। अधिकारी क्या करते हैं? बात नहीं करते, सुनते नहीं है। अब जाते हैं, जाना कल आना, कल पहुँचे परसों आना, ये टाला बटोली करते रहते हैं। भ्रष्टाचार भी है। हाँ बिल्कुल है साहब, नामांतरण नहीं कहेंगे साहब, नामांतरण होना अभी नहीं, वो बाहर आ जाइए। बिना पैसे में काम नहीं होगा। पैसा भी कहते हैं तो हाँ फिर मिल लेना, बाबूजी से मिल लेना, बच्चे कहते हैं टाला बटोरी करते रहते हैं। और लाइट की इतनी समस्या खराब है कि लाइट नहीं मिलती है, लाइट वाले आते हैं वो भी काट जाते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, उनके ओवरड्यू पैसे 15-15। बताइए कि क्या मसला है? एक भ्रष्टाचार भी आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा मसला। भाई मुझे पता था आज भोपाल से टीम आई हुई है, तो मैं भी अपना कुछ बताऊं, क्योंकि यहाँ भितरवाड़ा में बहुत समस्या फैली हुई है और कुछ यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा। और 15 साल से विधायक बैठा है। दफ्तरों का काम बताओ, दफ्तरों में क्या है? दफ्तरों में कोई सब पैसा से खेल होता है, रेट बनाई गई है सबकी, हर चीज की, कहाँ की रेट? सब चीज देखो, थाने डाइवर्सन हर चीज में रेट है। वो तो कहीं भी नामांकन कौन तय करता है रेट? जो उनके होते हैं बाबू वगैरह बनते हैं, वो बस पहले फिक्स कर लेते हैं, रेट होगा तो नहीं। जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी? कोई यही नहीं है सर, यहाँ कोई यही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है सर। तो एक बार और जवाब लेंगे। कोई भी अगर भ्रष्टाचार ऑफिस में हो रहा है तो उस अधिकारी का नाम लेके बताएं कि वो रिश्वत ले रहा है। यहाँ तो बिना पैसे के काम ही नहीं होता है लोगों। ऐसा कुछ नहीं है। 850 फाइलें अभी नामांतरण की लाइन लेके किसानों की फोन कर करके उनने तहसीलदार साहब ने, आरआई पटवारियों ने गांव में जा करके काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया कि किसी पार्टी ने आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ। बहुत अच्छा काम। भाजपा ने काम किया। आपको लगता है कि ये जो समस्या है, लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार है दफ्तरों में, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, खाद बीज नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, वो तो यहाँ की अमूमन जनता को पता है। मेरा तो आपके माध्यम से सवाल है, 18 से 20 प्रतिनिधि टिकट के यहाँ दावेदार है। मैंने मान लिया विधायक कुछ नहीं कर रहा, तो आप क्या कर रहे हो? आप सुधार करो ना। जाओ हॉस्पिटलों में, सरकार आपकी, जाओ अस्पतालों में, शिक्षा विभाग में जाओ, नगर परिषद में जाओ। 18 प्रत्याशी घूम रहे हैं यहाँ, 18 विधानसभा लिख के टिकट के दावेदार, तो उनको तो जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए। अभी मेरे पास शासन की कंट्रोल से फोन आया था, एक एक किलो हर जो बीपीएल धारक है उस पर अनाज कम किया। मैंने उससे बात की तो उसने बोला भाई साहब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसमें रहने देना, मैं अगली बार कर लूंगा। तो एक किलो की कटौती करके हर हितग्राही को वो दे रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं इनसे। 18 से 20 जो प्रतिनिधि घूम रहे हैं वो करें ना विकास। यहाँ सत्ता भी बीजेपी की है। आपके प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। 18-20 दावेदार टिकट के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए, समस्या के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं मान रही हूँ, पर आपको हमेशा नेगेटिव चीज ही क्यों दिखती है? जैसे ठीक है, नेगेटिव नहीं, जो लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। करप्शन तो हर जगह है। आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ हर जगह है? तो ये तो और बड़ी बात है कि अगर आपकी सरकार में हर जगह है तो अरे आप उसके प्लस पॉइंट तो देखिए, आप उसी मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आपने जो अच्छे काम किए हैं बीजेपी के महिलाओं के लिए, वो आप सुनिए ना। लेकिन भ्रष्टाचार भी देखो, बुराइयों को भी तो खत्म करना पड़ेगा। आदमी अगर दफ्तर में जाएगा काम के लिए, उसे हर जगह गरीब को पैसा देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं करप्शन, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप कैसे कह सकते हो? अपराध बहुत बढ़ रहे हैं ग्वालियर जिले में, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, उसके लिए भी कंट्रोल चल रहा है। पर और भी महिलाओं के लिए कार्रवाई कितनी तगड़ी हो रही है। आप देख रहे हो बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। ये सारा बीजेपी ने एक स्ट्रे कबूल लिया हुआ है। बहुत अच्छा सरकार कर रही है बीजेपी, दोबारा बीजेपी आना चाहिए। हमने जनता से भी उनके मुद्दे जाने, समस्या जानी, विकास के दावे वादे जाने, साथ ही भीतरवार में लोगों से भी चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ भीतरवार के विधायक कांग्रेस के लाखन सिंह जी है। क्या लगता है आपके कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने पूरे किए और कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहेंगे? देखिए, इस देश में डिलिमिटेशन के बाद भीतरवार विधानसभा ने नया आकार लिया था। और जब से भीतरवार विधानसभा ने अपना आकार लिया था, तब से लगातार 3 बार से वहां की जनता मुझे चुनती रही है। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य रहा हमारा और हमारे विधानसभा के मतदाताओं का कि जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। 2018 में सिर्फ 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार में मैंने 15 महीने में जो काम ज्यादा से ज्यादा कर पाए
लेकिन 15 महीने में कितने काम कर पाता, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज भी अधूरे हैं। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एलिगेशन लगाया कि क्षेत्रीय विधायक या लोकल विधायक नहीं है। आपको शायद संज्ञान में नहीं होगा, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ भितरवार विधानसभा के सेंटर में मेरा गांव आता है। चाहे घाटी गांव का सर्किल हो, चाहे भितरवार का सर्किल हो, उसके बीच में चीनौर सर्किल है, वो मेरे गांव को है, मेरा गांव है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं बाहरी प्रत्याशी हूँ, मैं लोकल नहीं हूँ। दूसरा, आपने ये कहा कि जिले वाली बात है। जिले वाली बात जहां तक है तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ग्वालियर से 75 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालियर जिला है, और ऐसी स्थिति में मैं लगातार जनता ने जो मुझे कहा था, जनता के साथ मैं हमेशा रहा। मैंने अपना और जनता का आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने क्यों भितरवार को जिला नहीं बनाया, ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि मैं वहां से कांग्रेस से एमएलए था। क्या उम्मीद लग रही है इस बार जो है आपको, कितना क्या चुनौती मिलेगी, किस तरह का क्या रहेगा? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जब बरसात से पहले प्री मानसून आता है, और जब प्री मानसून आता है तो अंदाजा लगा लेता है जनता के लोग इस बार रेनफॉल कैसा होना है। 21 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी का जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो ग्वालियर में जो कार्यक्रम हुआ, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए प्री मानसून है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है। तो इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की और कांग्रेस की सरकार बनके तैयार हो जाएगी। तो ये है हमारे साथ लाखन सिंह जी। आने वाले समय में उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो रहे सहे काम भितरवार विधानसभा के हैं वो भी पूरा करेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।